लिंक्डइन एप्लीकेशन में किसी यूआरएल को क्लिक करने पर एक नया वेब ब्राउजर खुल रहा होता है। ये जो फीचर है, ये इसके पीछे इम्प्लिसिट इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अगर आप किसी ऐप को यूज कर रहे हैं, उसमें कॉन्टेक्ट मी लिखा है, या तो अगर मेल खोलना है, मेल ऐप खोलना है, या फिर कॉल अस का बटन होता है, उसको क्लिक करने पे आपका फोन एप्लीकेशन खुल रहा होता है। सो एक ऐप से बेसिकली आप दूसरे एप्लीकेशन में जा रहे हो। वो चीज जो है आज हम सीख रहे होंगे, उसका कोड कैसे लिखते हैं, क्या होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे इम्प्लिसिट इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। जैसे लास्ट वाले क्लास में हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट पढ़ा था, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए, वैसे ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट इंटेंट के अलावा, वो है आपका इम्प्लिसिट इंटेंट। और आज के लेक्चर में हम डिटेल में वही समझ रहे होंगे। चलिए आईपैड में पहले समझते हैं किस तरीके का ऐप बनाएंगे हम, उसके बाद हम कोड करेंगे अपना प्रोजेक्ट। लेक्चर 10, इम्प्लिसिट इंटेंट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, इम्प्लिसिट इंटेंट। आज के लेक्चर में कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। अगर कोई डाउट आए एंड ऑफ द लेक्चर के बाद भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। जब हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं ना, तो कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमारे ऐप में हम नहीं ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो फोटो ओपन करना है, या फिर म्यूजिक, कोई गाना वगैरह है वो आपको खोलना है। तो आप देखते होंगे एंड्रॉइड जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कि ओपन यूजिंग स्पॉटिफाई, या फिर कोई और जो एप्स होते हैं गाने के, विंक म्यूजिक। आपने जो जो ऐप में अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा होगा, वो ऑप्शन दिखाए जाते हैं आपको कि इसके जरिए आप इस गाने को सुन सकते हैं। या फिर अगर आपको लेट्स से कुछ कॉल वाला बटन होता है कई सारे ऐप में, है ना, तो उसको आप क्लिक करते हो तो आप अपने ऐप से हटके एक नए ऐप में जाते हो। जैसे कि मान लो एक आपके पास ये स्क्रीन है एक एप्लीकेशन की, और इसमें कुछ बटन बने हुए हैं। जैसे प्ले सॉन्ग का मान लो एक बटन है, प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे कमांड्स हैं जो कि इसको अगर आप क्लिक करोगे, मान लो प्ले म्यूजिक है, तो फिर यहाँ एक नीचे आपको स्क्रीन सा दिखाता है ये, जैसे ये, तो प्ले म्यूजिक यूजिंग दिस ऐप दिस ऐप दिस ऐप, ऐसे करके आपको स्क्रीन दिखाई जाती है ना। और कॉल बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके फोन में जो इनबिल्ट कॉल वाला फोन वाला जो ऐप होता है, वो उससे जाके कॉल लगने लगती है, ठीक है। इस तरीके से पे का जो बटन होता है, उसको क्लिक करने पे कभी पेटीएम, गूगल पे जैसे ऑप्शंस होते हैं कई सारे, वो खुलते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये है इम्प्लिसिट इंटेंट का। आई होप समझ आ गया होगा। एक्सप्लिसिट इंटेंट हमने कर रखा है। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि अपने ऐप में ही एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम जा रहे हैं, अपने ऐप में ही प्रेजेंट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये मान लो ऐप 1 है, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। मान लो ये ऐप 1 है जो कि हमने बिल्ड किया है। ये जो है ऐप 2 आपका खुल रहा होगा। जैसे म्यूजिक प्ले होने के लिए मान लो स्पॉटिफाई खुल सकता है, या फिर विंक म्यूजिक, कुछ भी दूसरा ऐप खुल रहा होगा। और ये भी ऐप 1 था, और ये ऐप 2 है इस म्यूजिक के लिए। और यहाँ पर अगर आपको कॉल वाला फीचर यूज करना है, तो उसके लिए भी आपका एक दूसरा ऐप खुल रहा होगा। जैसे फोन के अंदर ही जो कॉल ऐप या फोन करके एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं जो कि इनबिल्ट आती हैं, राइट, तो वो सब कुछ ओपन हो रहा होगा। इस तरीके से मेल के लिए भी मान लो एक मेल करके बटन है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आते हैं कि भाई आप दूसरे ऐप में जाओगे। अब वो या तो जीमेल हो सकता है ना, जीमेल हो सकता है, या फिर एक मेल करके भी ऐप आता है। अगर आपने ध्यान दिया अपने फोन में, है ना, सिर्फ जीमेल है तो वो दूसरे उसी में खोल लेगा। तो यही चीज है। अगर आप अपने एप्लीकेशन से हट के आपने बनाया अपना ऐप, उससे हटके आप दूसरा ऐप खोल रहे हो, तो वो इम्प्लिसिट इंटेंट है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट इंटेंट जो था वो ये था कि भाई आप अपने ही ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हो। वहां पे ऐप जो है वो सेम रह रहा था। जो आपका ऐप है, ये ऐप 1 ही था, ये भी ऐप 1 था, बस ये स्क्रीन चेंज हो जा रही थी। जैसे कि व्हाट्सएप, आप सपोज कर लो हम व्हाट्सएप यूज करें, राइट, तो उसमें ऐसे करके हमें दिखता है ऊपर कि प्रोफाइल फोटो है और चैट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी एक पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे चैट वगैरह, फिर आप चैट वगैरह यहाँ करते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, व्हाट्सएप ही है ये, पर एक स्क्रीन 1 है और ये स्क्रीन 2 है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट इंटेंट का है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज हम बात करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट की। तो थ्योरी अगर क्लियर हो गई हो तो अब चलते हैं एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इम्प्लिसिट इंटेंट होते क्या है। आईपैड को करते हैं साइड और जल्दी से खोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। आज के प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं डे 10 इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है।
न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लिया, एम्प्टी एक्टिविटी, ये प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा यार। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डेट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है, डेट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देते हैं और कॉटलिन में ही कोड लिख लेते हैं। मुझे बताओ कि आपको जावा में कोड चाहिए, अगर वैसा है तो फिर मैं जावा का भी सोर्स कोड अपलोड करना शुरू कर दूंगी या फिर ट्यूटोरियल के साथ साथ ही दिखा दूंगी कि हाँ भाई ये जावा का भी कोड आप देख लो, और समझा भी दूंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, और ये लोड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड्स वगैरह हो रहे हैं। तो यार मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आ जाती हूँ एक्सएमएल वाले सेक्शन में, और यहाँ पर स्प्लिट वाले पार्ट में आके टेक्स्ट व्यू को मैं हटा देती हूँ, मुझे टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, एक ऐसा ऐप बनाते हैं, 2 कार्ड व्यू बना लेते हैं, और एक कार्ड व्यू में लाइक कॉल वाला बटन डाल देंगे या फिर कुछ कैमरा ओपन करवा देंगे, मतलब कोई भी दूसरा ऐप ओपन करवाएंगे, ठीक है। और एक बटन को क्लिक करने से एक वेबसाइट सी ओपन हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तब भी तो क्रोम पे एक दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, है ना, तो वो भी एक आपका इम्प्लिसिट इंटेंट का ही एग्जाम्पल है। तो जल्दी से काम करते हैं, कार्ड व्यू बनाते हैं। आज के लेक्चर में कार्ड व्यू भी आप बनाना सीखोगे। एक व्यू है, ये एक विजेट है जो कि इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप डिजाइन वगैरह अच्छा करना चाहोगे अपने एप्लीकेशन का तो ये सारी चीजें काफी काम आ रही होंगी। तो आ जाते हैं इस सेक्शन में, डिजाइन में, और यहाँ पे सर्च करती हूँ मैं कार्ड व्यू। ये रहा आपका कार्ड व्यू, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। कार्ड व्यू के अंदर कुछ लिखना है तो इसके अंदर एक टेक्स्ट भी होना चाहिए, तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देती हूँ। ये टेक्स्ट भी आ गया। अब आ जाते हैं एक बार स्प्लिट सेक्शन में, और यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट को कह देती हूँ कि आप जो है ओरिएंटेशन अपना वर्टिकल कर लो। कार्ड व्यूज वर्टिकली चाहती हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह, बैकग्राउंड टेंट, ये सब दे देते हैं। पर्पल दे दिया हमने, चलिए पर्पल भी ठीक है। और अभी अगर आप देखो ये मैच पेरेंट है, मतलब पूरा इसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, हाइट भी और विड्थ भी। तो इसको मैं अभी के लिए हार्ड कोड कर देती हूँ। 150 डीपी दे देते हैं इसकी हाइट, और 150 डीपी दे देते हैं इसका विड्थ, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम सेंटर में। मार्जिन अभी देने की जरूरत से नहीं है, पर ऊपर ज्यादा टच हो रहा है तो मार्जिन टॉप दे लो, या फिर मार्जिन ही सिर्फ दे लो, तो थोड़ा स्पेसिंग वगैरह हो जाएगी। देख सकते हो आप स्पेसिंग हो गई है। और ग्रेविटी वगैरह इसकी सेंटर कर देते हैं, परफेक्ट। और टेक्स्ट व्यू में आकर यहाँ इसको भी थोड़ा अच्छे से स्टाइलिंग डिजाइनिंग इसकी दे देते हैं। चलो ग्रेविटी आप सेंटर कर लो अपनी, और इसके बाद यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा इसे टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं। और टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है अभी, तो इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। 25 डीपी शायद ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, काम आएगा हमारे ये। और टेक्स्ट व्यू यहाँ पर ये हटाकर लिख देते हैं ओपन वेब पेज, ऐसे करके, मतलब इसको क्लिक करने से एक वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो वेब लिख देती हूँ अभी के लिए, है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, खुद को समझ आए एक तरीके से, उसके लिए वेब लिख दिया है। और यहाँ मार्जिन में थोड़ा और देना चाहती हूँ ताकि प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो जाए। और सेम एक और ऐसा कार्ड व्यू में बना लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद कार्ड व्यू हो गया हमारा। टेक्स्ट व्यू आईडी सेम हो गई है तो एरर थ्रो कर रहा है, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो कार्ड व्यू के क्लिक पे कुछ करा सकते हो, या तो टेक्स्ट व्यू के क्लिक पे। तो एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट व्यू नहीं, कार्ड को ही क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि एक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसको आईडी नाम इसको दे देते हैं, नाम क्या दे दें, कार्ड वेब, ठीक है। और इसको इससे हम ये करा लेंगे, कार्ड आईडी यहाँ पर देनी है हमने, कार्ड, और इससे एक्शन करा लेंगे। मान लो उसे वेब पेज ओपन करा रहे हैं, इसको क्लिक कराने से कैमरा जो एप्लीकेशन होता है, कैमरा ओपन करवा लेंगे। सॉर्टेड है। और ये इस आईडी की जरूरत तो नहीं है, पर रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैमरा। चलो बढ़िया, ये काम हो गया। और अगर आप चाहते हो, जैसे थोड़ा कार्ड में आपने देखा होगा इसका जो रेडियस है उसको भी थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह लोग देते हैं, है ना, तो वो आप कैसे कर सकते हो एक बार देख लो। रेडियस जो होता है कार्ड का, कॉर्नर रेडियस, वो आप दे सकते हो। जैसे 20 डीपी देंगे तो वो देखो थोड़ा अलग सा दिख रहा है, वो कॉर्नर में रेडियस सा मुड़ सा गया है, राइट। तो उसके लिए आप कार्ड कॉर्नर रेडियस वाला फीचर यूज कर सकते हो। ये जो सिंटेक्स काफी सिंपल सा है,
यही चीज मैं दूसरे वाली कार्ड में भी कर देती हूँ। तो ये हमने सिंपल सा अपना यूआई डिजाइन कर लिया है, बेसिक काम, ताकि हमारा यहाँ पर हो जाए। तो कार्ड वेब के क्लिक पे हमें कुछ कराना है और कार्ड कैमरा के क्लिक पे कैमरा ऐप ओपन कराना है। इसको क्लिक करने पे एक वेबसाइट मतलब क्रोम वाला ऐप ओपन करा देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कोड वाले सेक्शन में। कॉटलिन में हमने कोड लिखना है, शुरू करते हैं। और जावा का कोड यार बता देना, जरूरत है तो मैं समझा दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जावा कॉटलिन जावा बिल्कुल भाई बहन है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो, कॉटलिन में अब काफी सारी कंपनीज भी स्विच कर रही हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। और सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं कोड लिखूंगी, सब समझाते जाऊंगी क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। और कॉटलिन टू जावा कन्वर्ट करने के लिए काफी सारे इजी टूल्स भी हैं, स्टूडियो में भी टूल है, समझा दूंगी कैसे यूज करना है। तो अभी हमने क्या करना है, हम जल्दी से वेरिएबल्स बना लेते हैं। वैल वेब बटन एक कर लेते हैं और यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब ये जो आपका व्यू है इसको हम इसके आईडी से, ये कार्ड व्यू है राइट, तो इसके आईडी की हेल्प से इस व्यू को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका नाम है वेब बटन, ठीक है, वेब बटन। और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है कार्ड व्यू, तो बता देते हैं कार्ड व्यू टाइप है r.id.कार्ड वेब, ठीक है। हो गया हमारा काम। और दूसरा एक बना लेते हैं, कैमरा ओपन करवाना है हमें राइट, तो कैमरा बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, सेम तरीका है, कार्ड है ये भी, कार्ड व्यू टाइप है इसका। और r.id. दूसरी वाला जो हमारा कार्ड व्यू है इसमें इसका आईडी क्या दिया है हमने, इसका आईडी है कार्ड कैमरा, तो यहाँ पर r.id. कार्ड कैमरा जो दूसरा ऑप्शन है ये लेते हैं। तो ये हमारा पहला वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर किया हमने, इसके अंदर स्टोर किया है इस वैल्यू को, मतलब कि आपका जो कार्ड व्यू है उसका एड्रेस इस वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है। वैल बस एक कीवर्ड है जो कि कॉटलिन में यूज होता है वेरिएबल्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब वेब बटन को क्लिक करने पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, हमें वो चीज देखनी है। और यहाँ पर हमें दूसरा बटन है हमारा कैमरा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लो कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, और उसको क्लिक करने पे आप चाहते हो कि आपका कुछ वेबसाइट खुल जाए, वेब पेज खुल जाए, या फिर चेक माई वेब पेज, चेक माई पोर्टफोलियो का बटन है और उसको खुलने पे आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो खुल जाए। मैं एक काम करूंगी, इस बटन से ना, वेब वाले बटन से वही अपना पोर्टफोलियो ओपन करा देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक और हम यहाँ पे वैल इंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटेंट एक मेथड होता है जो पहले यहाँ पे मेथड शो हो रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसमें 2 पैरामीटर्स पास होते हैं यूजुअली, या फिर एक पास होता है। हमने यूज किया था इसको पहले भी, पहले वाले लेक्चर में, अगर आपको याद है अच्छे से। एक कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, कॉमा ये क्लास आप देख सकते हो जो क्लास हमें खोलनी होती है ना। जैसे ये हमने पिछले वाले एक्सप्लिसिट वाले लेक्चर में देखा था, नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लो। एक्सप्लिसिट इंटेंट भी यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंटेंट यहाँ पर हम या तो एक सिर्फ पैरामीटर पास कर सकते हैं जिसका टाइप क्या है इंटेंट, या तो एक ऐसा पैरामीटर जिसका टाइप है स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग और यूआरआई, या फिर कॉन्टेक्स्ट और क्लास। तो ये आपको यहाँ पे पूरा देता है कि क्या आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, इंटेंट ही पास करना है। और मुझे मैं चाहती हूँ कि एक्शन जो हमारा क्या है, यहाँ पर जो चीज मैं यहाँ पे दूंगी इंफॉर्मेशन, वो व्यूएबल होनी चाहिए, मतलब कि उसको दिखनी चाहिए यूजर को, ठीक है, एक्शन व्यू। और यहाँ पे मैं डेटा दे देती हूँ, क्या दिखेगा, व्यू क्या होना चाहिए, एक्शन व्यू मैंने बता दिया कि जो भी डेटा आपको मैं दूंगी वो यूजर को दिखना चाहिए, पर वो डेटा है क्या, तो डेटा भी तो बता दूं, इंटेंट डॉट डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पूरा डेटा इसको पार्स कर रही होंगी, URI डॉट पार्स मेथड होता है, इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट जो है वो पेस्ट कर रही होंगी। तो एक बार जल्दी से मैं वेबसाइट का लिंक निकाल लेती हूँ। नेटलीफाई पे मैंने काफी टाइम पहले बनाया था, ये है वेबसाइट, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिख रही है फिलहाल के लिए, और इसी को मैं चाहती हूँ कि मेरे ऐप में ये दिखे, मतलब क्रोम, उसको बटन को क्लिक करने पे ये वाला पेज खुल जाए। कोई भी वेबसाइट का आप लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये डेटा इसको
प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके बाद लास्ट चीज हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। बिल्कुल सही, जो लास्ट टाइम किया था, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट। तो हमने पहला जो बटन है उसका काम कर लिया है, उसका कोड 3 लाइन का कोड था। वेब बटन को क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए, एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इसको मैं रन करके देखती हूँ, शायद ये इंटरनेट का परमिशन मांगेगा, वो मुझे देना पड़ेगा, देख लेंगे। अभी रन करते हैं इसे। ये पुराना लेक्चर का कोड है, ऐप है, और अभी ये बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग लिख रहा है। तो ये हमारा ऐप ओपन हो चुका है। मैं इस वाले बटन को क्लिक करती हूँ और ये दूसरा एक ऐप जो कि क्रोम है वो खुल गया है। तो इसमें कोई अकाउंट वगैरह नहीं शायद सेट है, ये वो वही बोल रहे थे। और जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट दिया था, देखो आप, वो ओपन हो रही है, soumyasingh.netlify ऐप। हेलो, माय नेम इज सौम्या, आई लव टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर अबाउट मी वगैरह पूरा डिटेल, क्या पसंद है करना, क्या किया है इंटर्नशिप, या फिर जो भी चीजें अचीवमेंट्स वगैरह क्या है, रैंक वन, वो सब कुछ यहाँ पे फिर पूरा एज इट इज लोड हो रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप बनाया और उस ऐप में बिकॉज मुझे एक वेबसाइट खोलनी थी, राइट। तो क्रोम ऐप, बेसिकली मेरे ऐप से मुझे क्रोम ऐप पे जाना था, और मैंने इस पीस ऑफ कोड से, जो कि हमारा कहलाता है इम्प्लिसिट इंटेंट, इसकी हेल्प से ये काम कर लिया। अब जल्दी से मैं इसे थोड़ा सा बंद करती हूँ और दूसरा वाला बटन भी कर लेते हैं इम्प्लीमेंट फटाक से। और यहाँ पर मुझे इस बटन को क्लिक करने से कैमरा ऐप खोलना है, ठीक है, कैमरा ऐप खोलना है। तो वैल इंटेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या इसको इन्फॉर्मेशन दूंगी, इंटेंट वाला मेथड ही मैं कॉल कर रही हूँ। और यहाँ पर बिकॉज मुझे कैमरा एप्लीकेशन खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए मीडिया स्टोर में जाएंगे हम, और एक्शन क्या है यहाँ पे, इमेज कैप्चर। जो कैमरा ऐप होता है बेसिकली, उसका एक्शन क्या होता है, जैसे ऊपर जो ऐप था क्रोम, हम मुझे मेनली खुलवाना था, ठीक है, क्रोम या फिर कोई भी उस तरीके का एप्लीकेशन जैसे जिसमें भी वेबसाइट खुल पाए, है ना, उसका काम होता है व्यू करवाना। एक्शन वहां पे व्यू था मेन, उस ऐप के जरिए मैं चीजें देखना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, इमेज कैप्चर करना चाहती हूँ, ये मेरा मेन एक्शन है। तो मैंने वो चीज एक्शन इमेज कैप्चर दे दिया, यहाँ पे एक्शन व्यू था, मुझे देखना था। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें कैमरा के लिए कुछ ऐसा डेटा नहीं देना है, वहां पे हमें अपनी वेबसाइट देनी थी, तो यहाँ पे बस एक्शन बताया और स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया। तो इससे फिर कैमरा ओपन हो जाना चाहिए। एमुलेटर में कैमरा ओपन मतलब देखते हैं कैसे करता है ये, आप भी देख लो, बिकॉज ये ऑब्वियसली रियल फोन नहीं है ना। तो कैमरा पे मैंने क्लिक किया और ये कैमरा खोल रहा है, और ये इस टाइप का कैमरा आपको दिखा रहा है। इस पर मैं क्लिक करूंगी तो इसने कैप्चर भी कर लिया पिक्चर, ठीक है, ये हो गया है काम अपना। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इम्प्लिसिट इंटेंट हमने समझा, 2 चीजें हमने इम्प्लीमेंट की बेसिकली अपने आप से। क्रोम ऐप हमने खोलना सीखा, मतलब कोई भी आप वेबसाइट वगैरह दोगे, ऐसा दूसरे एप्लीकेशन में जाना होगा तो कुछ इसी टाइप का आपको एक्शन देना होगा। अब यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते थे, जैसे इंटेंट एक्शन व्यू की जगह पर कॉल वगैरह का भी एक्शन आता है, यहाँ पर एक्शन कॉल, और वहां पे डेटा में क्या देते थे, फोन नंबर दे देते, उसके बाद आपके फोन में जो एक डिफॉल्ट ऐप होगा फोन ऐप, उस वो खुल जाता और उसके बाद कॉल वगैरह लग जाती। तो एक बार जल्दी से आते हैं और इम्प्लिसिट इंटेंट का जो है, जो इम्प्लिसिट इंटेंट एंड्रॉयड, ये पहला जो इनका ये है developers.android.com ऑफिशियल इनका जो पेज है, उस पे आपको अच्छे खासे थ्योरी अगर और समझना है, अच्छे खासे आपको यहाँ पे गाइड ट्यूटोरियल सब मिल जाते हैं। इस पेज में क्या क्या इंटेंट की टाइप्स, तो टाइप्स यार 2 जो कि मैंने आपको समझाए, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हम अच्छे से समझ गए हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जाना, इसमें और डीप जाएंगे हम, और चीजें हैं अपकमिंग लेक्चर्स में, अगले वाले लेक्चर में ही शायद मैं वो चीज समझा दूं, नहीं तो 2-3 लेक्चर के बाद। इम्प्लिसिट इंटेंट है उसके बाद। इम्प्लिसिट इंटेंट अभी अभी जस्ट हमने समझा कि डू नॉट नेम अ स्पेसिफिक कंपोनेंट बट इंस्टेड डिक्लेयर अ जनरल एक्शन टू परफॉर्म। इसके जरिए हम एक्शन बताते, जैसे एक्शन व्यू बताया, एक्शन कैप्चर इमेज मतलब इमेज कैप्चर, या फिर एक्शन कॉल हो गया, एक्शन मेल, एक्शन पिक हो गया, इस टाइप के कुछ एक्शंस हम लोग उससे परफॉर्म करवाते हैं, विच अलाउज अ
कंपोनेंट फ्रॉम अनदर ऐप टू हैंडल इट, ठीक है, दूसरा ऐप ओपन हो रहा होता है उसके जरिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू शो द यूजर लोकेशन ऑन अ मैप, यू कैन यूज इम्प्लिसिट इंटेंट टू रिक्वेस्ट टू अनदर कैपेबल ऐप, जैसे गूगल मैप्स हो गया या फिर कैपेबल ऐप कोई भी हो सकता है, ठीक है. और जैसे हमने लिंक दी तो उसको ओपन करने के लिए कैपेबल ऐप्स के क्या ऑप्शन है, एक तो क्रोम ऐप हो गया, ठीक है. इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं जो वेबसाइट को खोल सकते हैं, वो उसमें दिखाएगा कि कंप्लीट एक्शन यूजिंग क्रोम या फिर कोई और ऐप जो कि सेम एक्शन को कर सकता है, शो ए स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है. तो ये चीजें हैं, ये पिक्चर से कुछ चीजें इन्होंने समझाने की कोशिश की है. और इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख लो, बिल्डिंग एन इंटेंट बताया है, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट और चीजें बताई इन्होंने क्या यूज किया है. सो यहाँ पर एक्शन सेंड किया है, तो वही मतलब यहाँ पर मैसेज सेंड कर रहे हैं अपने ऐप से, मैसेज वाला, क्रिएट दी टेक्स्ट मैसेज विद अ स्ट्रिंग एंड उसके बाद उसको इन्वोक कर रहे हैं. तो वही मतलब मैसेज करो, कॉल करो, मेल भी इसी के अंदर आता है, ठीक है. फिर फोर्सिंग एन ऐप चूजर, वही फिर अगर एक एक्शन जो है अगर उसको कई सारे ऐप हैंडल कर सकते हैं, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि मेल सेंड करना है मुझे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपके फोन में 3 ऐसे ऐप हो, जीमेल हो गया, मेल ऐप हो गया या फिर कोई और है जो कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए लायक है, तो वहां पे कुछ ऐसा स्क्रीन शो होता है, कंप्लीट एक्शन यूजिंग दीज मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है. ये चीजें और ये बेसिक आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए आपके माइंड में. तो बताओ आज का लेक्चर क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर है तो नीचे अंडरस्टूड कमेंट कर देना. और सबको इंटरनेट पे भी डे आप जो फॉलो कर रहे हो उसको अपडेट जरूर करते रहना. एंड जो 30 डेज अच्छे से कंप्लीट कर लेगा और उसके लिए फिर गिव अवे वगैरह भी सब कुछ प्लान्ड है. सो आई होप अच्छी चीज आप सीख पा रहे हो, जो यहाँ सीखो उसे इम्प्लीमेंट भी करो और अपने गिटहब वगैरह पे यार पुश भी करते रहो और अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह रिकॉर्ड करके जो चीज सीख रहे हैं अपडेट डालते रहो, वीडियोस वगैरह लिंक्डइन ट्विटर पे मुझे टैग भी कर देना. ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.